We are in the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. इन हंसते खेलते चेहरों को नहीं पता था कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। मौत उनका इंतजार कर रही है और कुछ ही समय बाद ये बड़ा प्लेन हादसा होता है जिसमें ये दोनों यात्री भी सवार थे जो अपने घर वापस जा रहे थे, लेकिन बीच में ही मौत इनका रास्ता रोक लेती है और ये बड़ी विमान दुर्घटना हो जाती है। इस प्लेन में 242 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे, जिन सभी की मौत इस प्लेन दुर्घटना में हो जाती है। वहीं चमत्कारिक रूप से ये व्यक्ति जो आप देख पा रहे हैं वीडियो में, जो खून से लथपथ है लेकिन सही सलामत चलकर अपने पैरों से एम्बुलेंस तक पहुंचता है, ये इसी विमान की सीट नंबर 11A पर सवार था जिसमें ये चमत्कारिक रूप से बच जाता है। लेकिन अफसोस कि इस तरह का चमत्कार हर यात्री के साथ नहीं हो पाता है। इस विमान दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे और उनकी भी मौत हो जाती है इस विमान दुर्घटना में। और इसके बाद आप देखिए कि अहमदाबाद के रिहायशी इलाके के सिविल अस्पताल में ये प्लेन एक टकराया है, तो इसके बाद जो आग की लपटें इस ईंधन के जलने की वजह से, इस प्लेन में जो ईंधन भरा हुआ था तो उसका जब तक वो जला नहीं तब तक इस तरह का आग का गुब्बारा और धुआं उठता रहा, जिससे इस अस्पताल में मौजूद 50 से 60 इंटर्न भी बुरी तरह से मारे जाते हैं। वो इस अस्पताल में शामिल होते हैं तो तभी ये दुर्घटना होती है और उन डॉक्टरों को भी दर्दनाक मौत इस विमान दुर्घटना में हो जाती है। इस विमान दुर्घटना की कई अलग अलग कहानियां हैं जो लोगों का दुख दर्द आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, किस तरह से लोग इसमें अपना दुख बयां कर रहे हैं। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का माँ, किसी की बाप इस विमान दुर्घटना में खो जाता है। तो ये आप स्क्रीन पर वीडियो जो देख रहे हैं कितना भयानक था। ये पीले कुर्ते में जो आप औरत को देख रहे हैं, ये एक माँ है जो अपने बच्चे को ना बचा सकी। ये दौड़ी भी उसको बचाने के लिए लेकिन नहीं बचा सकी। ऐसी कितनी ही दर्दनाक कहानियां इस समय जो है वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर और लोग अपना दुख बांट रहे हैं। बहुत भयंकर त्रासदी थी ये विमान दुर्घटना, जिससे उबर पाना इन लोगों के लिए शायद मुश्किल हो। ये दर्द कम नहीं हो सकता। इस विमान में जो लाशें मिली है वो भी सीटों से चिपक गई थी। बहुत भयंकर त्रासदी थी। एक फोटो इस समय वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आप जो देख पा रहे हैं कि 5 लोगों का परिवार इस विमान दुर्घटना में एक साथ खत्म हो गया। 3 बच्चे, माँ बाप, 2 बच्चे इसमें से जुड़वा थे। तो इस त्रासदी को भूल पाना तो मुश्किल है और इससे उबर पाने में अभी लोगों को काफी वक्त लगेगा। अब आज तक चैनल पर दिए गए इंटरव्यू की इस क्लिप को देखिए, किस तरह से एक लड़की अपने पिता के लिए रोती है। सुनिए। क्या किया प्रेम, वो ऐसा प्रेम है इंडिया का। आंटी क्या नाम है आपकी मम्मी का? फाल्गुनी से फाल्गुनी जी, मैं आपका ये मैसेज दूंगी। उसको बोलो 2 करोड़ दूंगी, मुझे मेरा पापा चाहिए और नहीं आए तो आपका पेन बंद कर दो, अभी चलाना भी मत, किसी भी जान के साथ खेला नहीं कर। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं आरजे अनुराधा को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे पूरा जरूर सुने। इस विमान दुर्घटना से मुझे एक और दुर्घटना याद आ गई जो हरियाणा के चरखी दादरी गांव में हुई थी। बात है 12 नवंबर 1996 की। हरियाणा के चरखी दादरी गांव के पास एक किसान ने आसमान में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। देखते ही देखते आसमान से सामान और लाशें गिरने लगी। जब गांव वाले मौके पर पहुंचे तो मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में लाशें और सामान बिखरा हुआ पड़ा था। जांच से पता चला कि कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 1907 और सऊदी अरब की फ्लाइट संख्या 763 हवा में ही टकरा गए। इस भीषण हादसे के पीछे की वजह थी एटीसी ने सऊदी एयरलाइंस को 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के निर्देश दिए थे। वहीं कजाकिस्तान एयरलाइंस को 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के
निर्देश दिए थे। 1000 फीट का ये जो गैप था सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी था, लेकिन ब्लैक बॉक्स की जांच से पता चला कि कजाकिस्तान के पायलटों को अंग्रेजी नहीं आती थी, उन्हें अंग्रेजी की समझ कम थी और वे एटीसी के संदेशों को गंभीरता से नहीं ले सके। इसी दौरान कजाकिस्तान का विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई से नीचे आकर 14,000 फीट पर आ गया, जहां सऊदी अरब की फ्लाइट संख्या 763 पहले से ही उड़ रही थी। पंखों से जोरदार टक्कर हुई दोनों फ्लाइट्स के बीच में और एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें दोनों फ्लाइट्स में आसमान में ही आग लग गई और इस टक्कर में दोनों विमानों में सवार सभी 349 लोगों की आसमान में ही मौत हो गई। इस भीषण हादसे ने वैश्विक विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल में बड़े बदलाव किए। दुर्घटना की जांच के बाद अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO ने वाणिज्यिक विमानों में ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS को अनिवार्य कर दिया। साथ ही पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अंग्रेजी भाषा की दक्षता के मानकों को कड़ा किया गया और संचार के लिए मानकीकृत शब्दावली को सख्ती से लागू किया गया। ये दोनों ही घटनाएं याद दिलाती हैं कि तकनीकी कितनी भी आगे बढ़ जाए, छोटी सी चूक, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां कितनी बड़ी तबाही ला सकते हैं। इन त्रासदियों के बारे में बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अपने आप में आप जागरूक हो सकें, सचेत करना है और ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। इन विमान दुर्घटनाओं में जो भी यात्रियों ने अपनी जान गंवाई है उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से जिन यात्रियों की जान गई या जिन सुरक्षा नियमों को अनदेखा किया गया उनको जांच जरूर होना चाहिए और लोगों को न्याय मिलना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। हमने देखा कि पिछले कई दिनों से वीडियो वायरल हो रहे हैं कि यात्री ने अहमदाबाद वाली जो फ्लाइट है जो ब्लास्ट हुई है, जो क्रैश हुई है, उसी में दिल्ली से अहमदाबाद के लिए सफर किया था और उसने उसका वीडियो भी बनाया था कि इस तरह से इसमें खामियां हैं और वो भी काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अगर समय रहते उन पर काबू कर लिया होता या उन कमियों को पूरा कर दिया होता तो शायद ये विमान हादसा ना होता, लेकिन कारण जो भी रहे हों ये जांच से पता चलेगा, लेकिन जागरूक होना और सतर्क रहना हमेशा प्रायोरिटी पर रहना चाहिए। उन सभी विमान यात्रियों के लिए एक बार हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने को खोया है, अपनों को खोने का दुख क्या होता है सभी को पता है, तो उनको भगवान सद्भावना दे, इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अनुराधा इस वीडियो से विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कमेंट में बताएं कि आप और किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं। हम जरूर प्रयास करेंगे कि उस तरह की कहानियों को आपके सामने लेकर आए और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारा काफी सपोर्ट होगा। तो आपके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत